मेरे बेटे इस वजह से कि दुनिया में औरतें तो बहुत आई, मगर मैंने तुझे जो जन्म दिया है मेरे लाडले, मैंने तुझे जो जन्म दिया है, दुनिया में आमना का नाम नहीं मिटेगा। मेरे नबी मस्जिद नबी में हाथ उठा के दुआ करते थे, अल्लाह मेरी माँ के नाम को भी मशहूर कर दे जैसे तूने मेरा नाम मशहूर किया है। इसी वजह से आप देखें और नबियों की माओं के नाम लोगों को याद नहीं है, मगर जब कोई आमना का लाल कहता है तो एकदम हुजूर की माँ का नाम लोगों को याद आ जाता है। मेरे नबी पाक ने, मेरे सरकार ने, मेरे नबी पाक ने अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़ के कहा, मेरे लाडले मैं तुझे अल्लाह के हवाले करती हूँ मेरे मोहम्मद, और मैं तुझको हवाले करती हूँ मेरे बेटे, दुनिया में जो आया है उसको जाना है, हर नई चीज को पुराना होना है तू, मगर मेरे बेटे मैं तुझको अल्लाह के हवाले करती हूँ। फिर आंखें बंद हो गई। जब माँ ने बीच रास्ते में आंखें बंद की, अब्बा के टीलों के दरमियान तो हाथ पकड़ लिया, हुजूर का हाथ पकड़ा हुआ था, हाथ छूट गया। जब रूह निकली तो हुजूर ने फिर हाथ पकड़ लिया और कहा माँ, फिर वो नहीं बोले तो फिर कहा माँ, फिर नहीं बोली तो फिर कहा माँ। उम्मे ऐमन कहती हुजूर, फिर हुजूर अपनी इमाम हसन बसरी कहते हैं वो मेरे मुरीदों में सबसे पक्का हाफिज था, पूरे बसरा में इतना टन हाफिज नहीं था। मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया, कहने लगा बर्बाद हो गया, कहीं का नहीं बचा। मैंने कहा क्या हुआ, कहने लगा बात ये हुजूर कि मैं एक रास्ते से कल गुजर रहा था तो एक लड़की पे मेरा दिल आ गया, खूबसूरत लड़की थी, मैं उसका पीछा कर रहा था तो उसने पलट के मुझको देखा और कहा एक तो तू हाफिज कुरान है और फिर तू एक तो मुसलमान है, दूसरा हाफिज कुरान है, और तुझको शर्म नहीं आती कि तू एक मुसलमान लड़की का पीछा कर रहा है। हालांकि मुसलमानों का तो ये काम नहीं जो तू कर रहा है, मुसलमानों का तो काम ये कि एक गैर मुस्लिम औरत हुजूर के सामने आई, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था, तो सलमान फारसी से कहा कि इसके सर पे मेरी चादर रख दे। तो हजरत सलमान फारसी ने कहा हुजूर वो मुसलमान की बेटी नहीं है, वो किसी गैर मुस्लिम की बेटी है। फरमाया है तो किसी की बेटी, अगर तू उसका सर ढकेगा तो अल्लाह कयामत के दिन तेरे गुनाहों को ढक देगा। अगर वो तेरी मुसलमान की बेटी न सही तो है तो किसी गैर मुस्लिम की बेटी। मुसलमान तो आंखें नीचे करने वाले होते हैं और उनकी निगाहें तो झुकी रहती हैं, मुसलमानों की तो आंखें ऐसी नहीं होती जैसी तेरी आंखें हैं। तूने कुरान ठीक से नहीं पढ़ा, हाफिज बनता है। कहते उसने 2-3 जुमले ऐसे कहे कि मेरे दिल में अचानक जो है ना घबराहट पैदा हुई, मुझे ठंडे ठंडे पसीने आए, और उसके बाद से लेके अब तक हुजूर मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं तो कुरान मुझको याद नहीं होता, कुरान पढ़ना चाहता हूं मुझको कुरान याद नहीं होता। हुजूर मेरे लिए दुआ कर दें। अभी तो मेरे कुरान एक एक हर्फ भूल गया, एक एक कुरान का लफ्ज भूल गया। अभी तो मेरा अल्लाह नाराज हुआ है तो सिर्फ कुरान निकला है, कहीं ऐसा ना हो मेरा ईमान ना निकल जाए। हुजूर मेरे लिए दुआ कर दें। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी इतना रोए कि दाढ़ी भीग गई और खौफे खुदा से लरजने लगे, कांपने लगे, और कांप करके दोनों हाथ उठा के लगे मालिक मेरे मुरीद को माफ कर दे, ये तौबा करता है तेरा बंदा, इसको माफ कर दे। अल्लाह का फजल हुआ कुरान उसको कुछ दिनों के बाद याद हो गया। मगर अब ना तो ऐसा पीर है, ना ऐसे मुरीद हैं, ना मुरीद को अमल से मतलब है, ना पीर को मुरीद से मतलब है। अब पीर ये समझता है कि मुरीद से मेरा फायदा है, और बात सही है बिल्कुल, और फिर मुरीद ये समझते हैं कि पीर से मुझे फायदा होगा। दोनों जो है वो दोनों गलत है, दोनों के मिजाज गलत है। इस तरह के लोगों के फायदा और नुकसान पहुंचाने की जात मेरे रब्बुल आलमीन की है। अल्लाह ही है जो दुनिया में जो कुछ करता है वही करता है, वही मुअस्सिर हकीकी भी है, वही फाइल हकीकी है, वही राज़िक है। ना पीर मुरीद का राज़िक है, ना मुरीद पीर का राज़िक है, दोनों का राज़िक मेरा परवरदिगार। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, जोर से बोलो जरा। है? बिल्कुल बिल्कुल मत समझा करो कि ये पीर साहब ही दुआ करेंगे तभी बरकत होगी। नहीं नहीं, अगर तुम्हारे बाप दुआ करेंगे तो इससे ज्यादा बरकत होगी, अगर तुम्हारी माँ दुआ करेंगी तो उससे ज्यादा बरकत होगी। जरा जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह, जरा दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे कहने का मतलब ये था कि हजरत हसन बसरी ने कि जैसा पीर अब कहाँ है, हजरत जुनैद बगदादी गौसुल आजम के मशाइख में उनका नाम है। अब वो कहते हैं कि वो एक मुरीद के पास गए, उसका इंतकाल होने वाला था, आपने उसके सामने सूरह यासीन पढ़ा, उसने कहा मुझे कुरान से नफरत है, इसको जरा बंद कर लो। जब कुरान को बंद कर दिया गया तो आपने फरमाया कलमा ही पढ़ ले। उसने कहा कलमे से, इस्लाम से सबसे नफरत करता हूं, मर गया। इन्हीं घटिया अल्फाज के साथ जब वो सोया, जब वो मर गया, वो दफन कर दिया गया। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत जुनैद बगदादी एक जमाने तक रोते रहे, यानी 40 दिन लगातार रोए, मेरे मालिक मेरा मुरीद कैसे बेईमान होकर मरा है। 40 दिन के बाद ख्वाब में देखा कि फरिश्ते जहन्नम में घसीट के ले जा रहे हैं। कहा तुझे किस वजह से बर्बादी हो गई? कहा हुजूर मैं 2 गुनाह करता था जिसकी वजह से बर्बाद
बर्बाद हो गया। मेरा पहला गुनाह तो यह था कि मेरे पहला गुनाह तो यह था कि दोस्तों के साथ कभी कभी शराब पी लिया करता था, और दूसरा गुनाह मेरा यह था कि मेरी निगाहें पाक नहीं थी। लोग समझते थे मैं नेक था, मगर मैं तन्हाई का चोर था, तन्हाई का डाकू था। मैं चुपके बदनिगाही किया करता था, चुपके बदनिगाही किया करता था। मैं दूसरों की लड़कियों को बुरी नजर से देखता था। मरते वक्त मेरा ईमान छीन लिया गया और मुझसे कहा गया तू ईमान के लायक नहीं है, तेरी आंखें भी गंदी हैं, तेरा दिल भी गंदा है। हुजूर मैं बर्बाद हो गया। अब वो जो बर्बाद हो गया उसे कोई नहीं बचा सकता। जो बेईमान होके मरा है उसको कौन बचाएगा, जरा मुझे बताएं। जो बेईमान होके मरा है उसको कौन बचाएगा? ये बेईमान वाले को कौन बचाएगा? तभी तो ईमान पे खात्मा कितना जरूरी है। अल्लाह ना करे वो जो छुप छुप कर गुनाह करते हैं, अल्लाह ना करे वो जो छुप छुप के मोबाइलों में लॉक लगाते थे, अल्लाह ना करे अगर अल्लाह नाराज हो जाए उसी गंदी वीडियो की वजह से अगर ईमान छिन जाए तो बताओ फिर क्या होगा? बताओ इंस्टाग्राम और फेसबुक देखने की वजह से अगर ईमान खत्म हो गया तो बताओ फिर क्या होगा? बताओ मेरे नौजवान, अल्लाह ने तुम्हें क्यों पैदा किया था? तुम्हारी निगाहों में कुछ न बचा। 10-10 साल के बच्चे गंदी तस्वीरें अपने मोबाइलों में रखे हुए हैं। हमारे बच्चे गाने देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। ये नस्ल बर्बाद होती चली जा रही है। आपको पता नहीं कितना फितनों का दौर है। आंखों की हिफाजत कितना जरूरी है। पहले आंखें गंदी होती हैं। मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आंखें देखती हैं जिना की तारीफ, ये आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। यही जिना की तारीफ है। अब खुदा न करे, अल्लाह न करे कि यही गंदगी में अगर जिंदगी जो जिस हाल में मरेगा कयामत के दिन वैसे ही उठाया जाएगा। अगर कोई नौजवान गंदी फिल्म देखते देखते मर गया और कयामत के दिन उसी हाल में उठाया गया तो क्या होगा? अगर वो गंदा गाना सुनता सुनता मर गया और उसी हाल में उठाया गया तो क्या होगा? ऐ नौजवान, अभी वक्त है, अपने रब को मना ले, अपने नबी से मोहब्बत करना सीख ले। तुझे अल्लाह ने इस वजह से पैदा नहीं किया कि तू इंस्टाग्राम देखे। अल्लाह ने तुझे इस वजह से पैदा नहीं किया 2-2 घंटे फेसबुक देखे। अल्लाह ने इस वजह से पैदा नहीं किया कि चौराहे पे बैठ के तू फालतू बातें ग़ीबतें करे, दूसरों के ऐब बयान करे। अल्लाह ने इस वजह से पैदा नहीं किया तू स्नैपचैट देखे। अल्लाह ने तुझे टिकटॉक के लिए पैदा नहीं किया है, बल्कि बरेली से आवाज आ रही है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है पर नबी की, नबी के लिए। वाह 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 वाह। जिंदगी है नबी की, बोलो जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये नबी पाक जो दुनिया में तशरीफ लेकर है, 12 रबीउल अव्वल मनाने वालों, आज के बाद ये जहन में अपने बात डाल दो कि रबीउल अव्वल तो मनाना हमारी मोहब्बत का तकाजा है, हमने मनाना है, हर हाल में मनाना है। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारग नज्द के किले गिराते जाएंगे। मगर इस बात का रबीउल अव्वल जरा थोड़ा अलग से मनाओ। इस बार का रबीउल अव्वल ऐसे मनाओ कि बाद में अपने जुलूस में जाना, बाद में झंडियां निकालना, पहले अपने अंदर से किसी का बुग़्ज़ है तो वो निकाल दो, अपने भाई को माफ करो। ऐसे मिलाद मनाना है तो भाइयों को माफ करके मिलाद मनाओ। मिलाद मनाना है तो माँ से और बाप से माफी मांग के मिलाद मनाओ। जो नाराज है पड़ोसी उन्हें मनाओ, रिश्तेदारों को मनाओ। और जब वो पूछे कि तू आज माफी मांगने क्यों आया है, आंखों में आंसू लाके कहो नहीं आता, मेरे नबी का मिलाद आ रहा है। और जब तक मेरे नबी राजी नहीं होते, जब तक मुसलमान आपस में झगड़ा करते हैं, मैं तुझसे इस वजह से माफी मांगने आया हूं कि मदीने वाला मुझसे राजी हो जाए, आमना का लाल राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। जिंदाबाद। हुजूर ने अपने दुश्मनों को माफ किया है, मेरे भाई तू अपने दोस्तों को माफ नहीं कर सकता? हुजूर ने अपने दुश्मनों को माफ किया, ना सिर्फ माफ किया बल्कि सहाबी भी बनाया। क्या तू अपने भाइयों को माफ नहीं कर सकता? तेरा दिल इतना सख्त हो गया? हुजूर का मीलाद क्या है? मेरा इमाम कहता है सुबह तैबा में हुई। अच्छा ये बात समझो जरा, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का। नूर भाई इस बात को समझिए जरा, सुबह तैबा में हुई नूर का, और सदका लेने आया है तारा। हुजूर मक्के में पैदा हुए, मगर आला हजरत ने कहा कि तैबा पैदा हुए नबी कहां, बोलो इधर देखो तौफीक भाई, किधर वाह, किधर देखो, कहां पैदा हुए?
और हालात क्या फरमा रहे हैं? सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का। ये कहना चाहिए था सुबह मक्का में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, मगर फरमाया सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का। ये शेर हमारे भी ठीक से समझ में नहीं आता था, मगर एक दिन जब मैं तारीख पढ़ रहा था तो मेरे समझ में आया कि यहूदियों की किताबों में लिखा था, यहूदियों की किताबों में लिखा था कि जब सुर्ख रंग का सितारा आसमान पे चमकेगा उसके बाद आमना का लाल दुनिया में तशरीफ लेकर के आएगा। अब चूंकि मक्के में तो थोड़े बहुत कभी जो है वो बिल्कुल ना के बराबर यहूदी थे, मगर मदीने में बहुत यहूदी थे और बहुत से हुजूर का इंतजार करते थे और वो रोज देखते थे। एक दिन जब सुबह सादिक के वक्त एक सितारा चमका सुर्ख रंग का, तो एक यहूदी बोला क्या मदीने में कोई किसी औरत के घर में बच्चा पैदा होने वाला है? लोगों ने कहा नहीं, मदीने में तो किसी बच्चे की पैदाइश करीब नहीं। किसी ने कहा हाँ, मक्के में एक बच्चा की पैदाइश होने वाली है, वो अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल्ला के घर में सैयदा आमना के घर में कोई पैदा होने वाला है। वो बोला वो कोई आम पैदा होने वाला नहीं है, वो वही तशरीफ लाने वाला है जिसके लिए अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है। तभी तो मेरा बरेली का इमाम बोला सुबह तैबा में हुई, बटता है बड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। माशाअल्लाह, सरकार की आमद, आया है तारा, आका की आमद, आया है तारा। वाह वाह, भले बोलो आया है तारा, आया है तारा। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, जोर से बोलो, वाह, जल्दी बोलो, आ गया नूर, जोर से बोलो। हुजूर ने ना जाइए देखो आला हजरत फाजिल बरेलवी भी अजीब किस्म के आशिक हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हैं दुनिया में 1400 साल गुजर गए तो दुनिया यही कहती चली आ रही थी क्या, हुजूर का रोजा देखो, हुजूर का रोजा देखो, हुजूर का रोजा देखो, नबी का रोजा देखो, नबी का आस्थाना देखो, नबी का नबी का रोजा देखो, नबी का ये देखो। आज दुनिया देख यही कहती चली आई थी। आज 1400 साल से लोग कहते थे मक्का देख चुके, अब चलो हुजूर का रोजा देखो। मगर जब मेरा इमाम गया ना तो उसने तो इश्क में वो बात कही कि मियां दिल आशिकों के खुश हो गए, पर सबने कहा रोजा देखो। आला हज़रत बोले काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वाह वाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। काबा तो देख चुके, काबा तो देख चुके। अच्छा नबी तशरीफ कहाँ लाए हैं? मक्के में। जोर से तो बोलो, हुजूर के मिलाद के वक्त दिल से बोला करो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ लाने वाले हैं, हुजूर की दाई का नाम है शिफा। वो कहती है मेरा तो काम ही ये था कि बच्चों की पैदाइश के वक्त में होना। कहती वो बच्चा जब पैदा होता था तो पहले गंदगी बाहर आती है, अब भी ऐसे ही रिवाज है कि जब बच्चा पैदा होता है तो गंदगी बाहर आती है, उसके बाद जो है ना वो बच्चा बाहर आता है, पहले बदबू बाहर आती है, उसके बाद बच्चा बाहर आता है, उसके बाद उसकी नाल काटी जाती है, माँ की आंख से नाल उसकी चुपटी भी होती है, उसकी मिली भी होती है, उसको काटा जाता है, फिर बच्चे को नहलाया जाता है, फिर उसके बाद माँ की गोद में दिया जाता है। कहती है मगर ये पहला बच्चा था। शिफा कहती है हुजूर की लेडी डॉक्टर, ये पहले बच्चे थे। जब नबी तशरीफ लाए तो कोई बदबू नहीं आई, बल्कि आने से पहले पूरे कमरे में इत्र से ज्यादा खुशबू फैल गई और उनके आते ही पूरे कमरे में नूर हो गया। वो जब आए तो उनकी नाव कटी हुई थी और वो बिल्कुल नहाए हुए थे। मैंने उठा के आमना की गोद में दिया और मैंने कहा आमना, मैंने अपनी जिंदगी में बच्चे बहुत देखे मगर पूरे मक्के में मैंने ऐसा बच्चा आज तक किसी का नहीं देखा। सैयदा आमना बोली मैंने मदीने की रहने वाली हूँ, मैंने मदीने में ऐसा कभी बच्चा नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब आए और आके बोले आमना तुम मक्के मदीने की बात करती हो, मैंने दुनिया का सफर किया है, मैंने आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा। बरेली से मेरा इमाम बोला यही बोले सितरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे साथ आए का न पाया, तुझे यक ने यक बना। हाय हाय हाय, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हुजूर जिधर से निकलते हैं पेड़ सलाम करते हैं। हुजूर गोद में है, पेड़ सलाम कर रहा है। हुजूर पैदा हुए, वो कहती मैंने पीठ के बल लिटाल दिया, वो पीठ के बल से पेट के बल आए, दोनों हाथों पे खड़े हुए। ऐसा नहीं कि पट पड़ गए, बल्कि हुजूर ने सजदा किया। क्या किया बोलो? इसका मतलब ये हुजूर पैगाम दे रहे थे मैं आया हूं, मेरा मिलाद मनाने वालों नमाज साथ में लाया हूं। वाह,
क्या लाया हूं साथ में, बोलो, साथ में नमाज लाया हूं। क्यों मुसलमानों सुन्नियों को बदनाम करवाते हो? जुलूस में चलते हो तो जुलूस में बिल्कुल सफेद कपड़े पहन के जाया करो, सफेद कपड़े और बेहतरीन कपड़े, इत्र लगा हुआ, और ऐसे टाइम में निकलो कि नमाज का वक्त ना हो, और नमाज के वक्त तक अपना जुलूस खत्म कर दो। जब नमाज हो तो नमाज पढ़ो। सब कहते हैं वो सुन्नी नमाज नहीं पढ़ते। क्या बदनामी करवाते हो सुन्नियों की? मुफ्ती आदम सरकार फरमाते थे जिनकी कबूल नहीं होती वो पढ़ते हैं, और जिनकी कबूल होती है वो नहीं पढ़ते। उनसे हमें नमाज के ताने दिलवाते हो। हुजूर जब पैदा हुए तो सजदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बोलो, जल्दी बोलो, क्या कर रहे हैं बोलो। मेरे नबी पाक सजदा कर रहे हैं, मेरे आका सजदा कर रहे हैं। अच्छा जरा गौर करें, तवज्जो करें। मैंने बहुत से बयानात आप सुन सकते हैं, और इसको और भी तफसील से बयान में कर सकता हूं। मैं सैयदा हलीमा सादिया वाली बात बयान नहीं करता, हुजूर का बचपन में उसको छोड़ देता हूं, स्किप कर करके यहां पे आता हूं कि हुजूर जब 6 साल के हो गए, हुजूर को लेके आमना खातून कहने लगी मुझे जाने दीजिए। अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि कहां जाती हूं? कहा मैं मदीने जाती हूं। कहा क्यों? कि मैं अपने शौहर की कब्र पे जाना चाहती हूं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ना जाओ, ना जाओ बेटी, मैं तुम्हारा शौहर गया था तो मेरा दिल आज तक उसी से रंजीदा है, वो वापस मेरा बेटा नहीं आया अब्दुल्ला, अब तुम जाओगी तो मेरा दिल बड़ा परेशान होगा मेरे पोते को लेके। कहा नहीं नहीं, 1 मिनट के लिए अपने पोते को अपने से दूर नहीं होने देते अब्दुल मुत्तलिब। जब हुजूर की मां ने इसरार किया तो इनकार न कर सके, मगर जब जाते थे हुजूर तो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की बूढ़ी आंखों में आंसू थे। निकल गई सैयदा आमना उम्मे ऐमन को लेके जब मदीने में पहुंची, जैसी मदीने में एंट्री हुई है, यहूदियों ने हुजूर के चेहरे को देखा। ऊंट पर मेरे नबी सवार थे, जब तशरीफ लेके आ रहे थे, अल्लाह अकबर, यहूदी बोले ये बच्चा तो ऐसा लगता है अल्लाह का आखिरी नबी है। पूरे शहर में ये शोर मच गया, पूरे मदीने के लोगों में, यहूदियों में ये शोर मच गया। अल्लाह के रसूल की वालदा आपको लेकर के गई जनाब अब्दुल्ला की कब्र पे, और जाके बोली हसरत के साथ, बेवा औरत, कहती हैं मेरे शौहर, मेरे सरताज, दुनिया में मैंने बच्चे बहुत देखे, मक्के में भी बच्चे बहुत हैं, मगर काश अब्दुल्ला आप देख सकते कि दुनिया में जितना खूबसूरत आपका बच्चा है, इतना खूबसूरत बच्चा किसी का भी नहीं है, जैसा ये आपका लाल है, काश आप देख सकते। सैयदा आमना ने कुछ आंसू के चंद कतरात वहां पे गिराए। उसके बाद अपने बेटे को लेकर के चल दी, चूंकि यहूदी बड़ी बातें करने लगे थे, लेके चल दी वापस, मगर वापसी में रास्ता पूरा न कर सकी। अव्वा के टीलों के करीब पहुंची, सब धूप का वक्त था, जमीन पे लेट गई, अपने ऊंट से नीचे उतरी और कहने लगी जरा मुझे जल्दी से मेरे बेटे को लेके आओ। उम्मे ऐमन कहती मैंने कहा चादर बिछाऊं? का चादर बिछाने का वक्त आमना के पास नहीं है। हुजूर आ गए तो हुजूर का हाथ पकड़ लिया, और हुजूर का हाथ पकड़ने के बाद कहा मेरे लाडले, मैं तुझे अल्लाह के हवाले करके जा रही हूं। अच्छा उस मां के दर्द को कौन एहसास कर सकता है जिसका शौहर तो पहले ही विसाल कर चुका है, और उसका शौहर तो पहले ही विसाल कर चुका है, और अब उसका बच्चा है, उसका बेटा है, और 20 सफर है, धूप का आलम है, और बिल्कुल 20 सफर में अपने बच्चे पर नजर डाल के कहती मेरे लाडले आमना का नाम दुनिया से नहीं मिटेगा। माँ के चेहरे पर हाथ मारते थे, कहते थे माँ माँ, हुजूर बार बार माँ कहते थे। अल्लाह ऊपर कहती मेरा कलेजा फटा जाता था, मेरा कलेजा ऐसा लगता था अव्वा के टीले भी हुजूर के साथ रो रहे हैं। कहती मैंने हुजूर को हटाया, ऊपर टीले पे जाके उनकी वालदा को दफन किया, उन्हें लेके चली तो मेरा हाथ छुड़ा के ऊपर को चढ़े, और ऊपर को चढ़ने के बाद अपनी माँ की कब्र के पत्थरों से चिपट के कहते थे माँ आप मुझे छोड़ के चली गई, आपको पता है पूरे मक्के में आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं भी वहां गया था, हुजूर की अम्मी की जहाँ कब्र है, आज मैं जब वहां गया था तो दुनिया में मैंने बड़े रंग देखे थे, मगर मैंने बड़ी बारगाहों में हाजिरियां की थी, मगर जो मुझे वहां जाके लुत्फ मिला आज तक मुझे कहीं जाके वो लुत्फ नहीं मिला जो हुजूर की वालदा की कब्र पे खड़े होकर मैं सोच रहा था 6 साल के मेरे पैगंबर कैसे अपनी माँ की कब्र पे आए होंगे, कैसे चुपते होंगे और कैसे कहते होंगे। अरे आप जरा बताओ, जब कोई बच्चा यतीम होता है उसकी फूफी होती है, उसकी ताई, उसकी चाची, उसका खालू, उसका पूरा खानदान होता है, मगर मेरे हुजूर ऐसी जगह यतीम हुए, न फूफी है, न ताई है, न खाला है, कोई गले से चुपटाने वाला मेरे पैगंबर को नहीं है। मेरे रसूल गिरामी
वक़ार को नहीं है। हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म कहते हैं कि हम हज के मौसम पे मौके पे आ रहे थे, हज हुजूर करने के लिए आ रहे थे। तकरीबन 70,000 सहाबा साथ में थे। हुजूर एक टीले पे बैठ के रोने लगते हैं। मैंने पूछा हुजूर सारे सहाबा रोते हैं, उमर अपनी जान दे देगा, हुजूर की आंखों में आंसू नहीं देखेगा, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। कहते आप रोते क्यों हैं? सरकार ने फरमाया देखते नहीं उमर, ये मेरी माँ आमना की खबर आ गई है और 55 साल पहले मेरी माँ का विसाल हुआ था। हुजूर जब मक्का फतह कर रहे थे, सरकार इधर देखो, इधर देखो, मक्का फतह कर रहे थे ना हुजूर, और जब आप ऊंटनी पे बैठ के जा रहे थे, काला इमामा बंधा हुआ था, तो रो रहे थे। हजरत अबू बकर बोले हुजूर रोते क्यों? फरमाया आज तो खुशी का दिन है। अर्ज की, फरमाया हाँ मैं सोच रहा हूं मेरी माँ आमना होती तो आज अपने बच्चे की इस कामयाबी को देख लेती। आज जो माएं घरों में है ना, इनके हाथ पैर, इनसे मोहब्बत किया करो, इन्हें सताओ मत, इन्हें अपनी बीवियों के सामने मजबूर मत करो, वरना तुम बख्शे नहीं जाओगे, याद रखना। इन्हें इज्जतें दो। कोई औरत मां के बराबर नहीं हो सकती। मां मां है, मां के सामने किसकी हैसियत है? मगर आज माएं तुमसे पैसे मांगती हैं तो तुम देते हो पैसे। मां को दिया करो, मां बाप अपने घर लेके नहीं जाएंगे पैसे। आज माएं और बाप परेशान है। ये कैमरे वाले भाई जरा कैमरा लगाया करो तो सुना भी करो। आज बूढ़ी माएं अपने बच्चों को याद कर रही हैं और उनके बच्चे बड़ी बड़ी न्याजें हो रही हैं। एक औरत ने मुझसे कहा कि मेरे बच्चे को जरा फोन कर दीजिए। आपने क्या हुआ? कहने लगी ये मैं बूढ़ी हो गई हूं और ये चीजें लाता है खाने पीने की और घर में छुपा के अपने बच्चों के साथ खाता है। इससे कहो क्या मैंने इतना जुल्म किया इसके ऊपर कि इसकी चीजों के मैं भूखी हूं। इसके बाप ने मुझे बहुत खिला दिया, मुझे दिल भरा हुआ है मेरा, मगर जब ये छुपा के लेके जाता है तो दिल फट जाता है। माएं आज कभी इस भाई के घर, कभी इस भाई के घर, बुढ़ापे में मिलती है मां, बूढ़ी हो गई होती है जब तक हम जवान होते हैं। उसकी खिदमत का वक्त होता है। वो सुनती क्या है? तुम बोलती बहुत हो अम्मी, तुमको तमीज नहीं है। मैं अपने बच्चों को देखूं या तुम्हें देखूं? एक तरफा बात नहीं कर रहा हूं मैं, वही बात कर रहा हूं जो अल्लाह रसूल ने हुक्म दिया है। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने हज कर लिया और हज करने के बाद मैं सोच रहा था किसका हज कबूल हुआ होगा, मेरा हुआ होगा नहीं। कहते मैंने ख्वाब में मैं सोया तो मुझे किसी गैब से आवाज आई है ख्वाब में कि सबके हज कबूल हो गए, मगर मोहम्मद बिन हारून बल्खी का हज कबूल नहीं हुआ। अब लाखों लोगों में एक आदमी का हज कबूल नहीं हुआ, नाम भी बता दिया गया। तो मैं ढूंढने निकला बल्ख, तो अब वहां होते हैं ये बिल्डिंग इंडिया के लोगों की, ये पाकिस्तानियों की, ये ईरानियों की, ये फलां की, ये अफगानिस्तानियों की, फलां की है, ये बांग्लादेशियों की है। मैंने ढूंढा बल्ख के लोग कहां मिलेंगे भाई? उधर बल्ख का कैंप है, तो उधर पहुंचा। तो मैं कहा बल्ख वाले कहां है? मोहम्मद बिन हारून को जानते हो? तो उनमें से कहा हाँ, वो तो बड़ा नेक आदमी है। कितना नेक है? कहा सारा अल्लाह के राह में खर्च कर चुका है अपना घर पे, कुछ नहीं है उसके पास, हज करता है हर साल। कहां मिलेगा? का उधर नमाज पढ़ रहा है। पहुंचे, जाके बोले, जब उसने सलाम फेरा ना तो उसके चेहरे से लगता था नेक आदमी है। सलाम फेरा, तो सलाम फेरने के बाद आपने उसे सलाम किया तो उसने कहा वालेकुम सलाम, आपका नाम मालिक बिन दीनार है? आप मेरा नाम जानते हो? कि मैं तो ये भी जानता हूं कि तुम ये कहने आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ है। कहा आपको कैसे पता ये सब बातें? कहा असल में बात यह है कि मेरा हज कबूल नहीं होता। क्यों? कि मैं अपनी मां का गुस्ताख हूं। का क्या हुआ? कि 24 साल से हज करने आ रहा हूं, पैदल चलता हूं, हज करने आता हूं, काबे का तवाफ करता हूं, हजर अस्वद के बोसे लेता हूं, रुकने अमानी,
रुकन इराक़ी, रुकन शामी, मुल्तज़म पर और सफ़ा मरबा पर सही करता हूँ, मकाम इब्राहीम पर नमाज पढ़ता हूँ, मैं वहाँ पर दुआएं करता हूँ और खूब जो है वो उम्रे करता हूँ। और फिर जब हज का मौसम वक्त आता है तो नमी ज़िलहिज्जा को मैं अरफात जाता हूँ, वहाँ पर दिन में गिड़गिड़ा के दुआएं मांगता हूँ। उसके बाद शाम होने से पहले मैं वहाँ से निकल के मुज़दलिफ़ा आ जाता हूँ, मगरिब और इशा मिला के वहाँ पढ़ता हूँ, पूरी रात वहाँ दुआ करता हूँ। फिर मैं मिना चला जाता हूँ, मिना के कैंप में जाकर मैं फिर फजर के बाद मैं जो है वो मैं मिना के कैंप में जाकर के मैं मारता हूँ कंकरियाँ, और कंकरी मार के फिर मैं आता हूँ वापस, और फिर उसके बाद मैं तवाफ़े विदा करता हूँ, सफ़ा मरवा करता हूँ, तकरीबन 100-125 किलोमीटर चलता हूँ। और जब मैं पूरा हज मेरा हो जाता है तो कोई आके कहता है तेरा हज कबूल नहीं हुआ। कोई अल्लाह का वली का क्यों, क्या हुआ था? का मैं बड़ा मालदार था तो अय्याश भी हो गया, अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करने लगा, शराब पीने लगा। एक दिन आया, रमजान का महीना था, मेरी माँ तंदूर पे बैठी हुई रोटी बना रही थी। मैंने कहा अम्मा रोटी दे दे। उसने कहा तेरा रोजा नहीं, कम से कम रोजदारों की तो फिक्र कर ले, उनकी तो इज्जत कर ले। कहते हैं मुझे इतना गुस्सा आया, इतनी सी बात पे मैंने जोर से थप्पड़ अपनी माँ के मारा, तो वो तंदूर में पूरी गिर गई। और जब वो गिर गई तो जलने लगी, मुझे लोगों ने पकड़ के कमरे में बंद कर दिया और मेरी माँ को तंदूर में से निकालने की तरकीब की। उसकी चीखें सुनते सुनते मैं सो गया। जब मेरी सुबह को आंख खुली तो मैंने देखा मेरी बीबी घर में से अलमारी में से कपड़े निकाल रही है, और सारे कपड़े वो निकाल चुकी है। मैंने पूछा कहां जा रही है? कहा मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। कहा क्यों? कहा मैं माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती, जिसने माँ को कत्ल किया हो। कहा क्या मेरी माँ मर गई? कहा तुझे 9 महीने पेट में रखने वाली, गीले में सो के तुझे सुलाने वाली, अपना पेट काट के तुझे खिलाने वाली। ऐसे करके मां ले जाती है बाजार में, तो कपड़े लगा के देखती है अपने बच्चे के, देखूं मेरा लाल कैसा लग रहा है। ऐसे देखती है, नहीं नहीं ये ठीक नहीं लग रहा। फिर दूसरा जूते देखती है, बाजार में झुक झुक के जूते पहनाती है, ये सा जूता ठीक नहीं लगा, नहीं नहीं ये नहीं। और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो वो बोझ बन जाती है। कहते मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि मैं जा रही हूं, तू मां का कातिल है, तूने मां को मार दिया। तो मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, तू है ही इस लायक, तेरा हज क्या कबूल होगा। मैं जब गया तो मैंने रात को ख्वाब में हुजूर का दीदार किया। जब सरकार का दीदार हुआ, फरमाया वो तो वैसे भी डरा हुआ है, उससे और क्यों डरा दिया तूने मालिक, वो बख्शा जाएगा। हुजूर कैसे? कि क़यामत के दिन उसकी मां दावा करेगी मालिक इसने मुझे जला के मारा, मेरी क्या खता थी, मैंने क्या कहा था इससे। अल्लाह फरमाएगा इसे जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके चलेंगे, वो पलट के मां की तरफ देखेगा। फिर जब फरिश्ते लेके चलेंगे फिर पलट पलट के देखेगा। मां कहेगी क्यों देखता है पलट के? का मां याद कर, तूने मेरे लिए अपना पेट काट के खाना खिलाया, मेरे पांव में कांटा चुभता था तो तू रोने लगती थी, आज मुझे जहन्नम में फरिश्ते लेके जा रहे हैं, क्या मुझे माफ नहीं करेगी? माँ कहेगी मालिक मेरे बच्चे को माफ कर दे, उसके दिल में रहम आ जाएगा। अल्लाह फरमाएगा क्यों माफ कर दे, ये इसने तुझे जला के मारा है? कहा हाँ रब मारा है, मगर मेरा बेटा है, इसका जहन्नम में जाना मुझे बर्दाश्त नहीं, इसको माफ कर दे। अल्लाह उसकी माँ के माफ करने की वजह से इसको जन्नत अता कर देगा। ओ लोगों जरा गौर तो करो, माएँ आज जिंदा हैं तो कभी उनके पास उनसे मोहब्बत किया करो, उनका ख्याल रखा करो, अपनी कोताहियों को छुपाओ मत बल्कि कोताहियों को दूर करो। बाप अगर घर में है तो उसके हाथ पैर चूमा करो, अपने बाप से मोहब्बत किया करो, इनकी इताअत किया करो। उम्मे ऐमन कहती मैंने हुजूर को गोद में लिया और गोद में लेने के बाद मैं मक्के पहुंची तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कहाँ है मेरी बहू आमना? कहा आपकी आमना का तो इंतकाल हो गया, वो तो दुनिया से चली गई। सैयदा आमना कहे मैंने उसको अब्बा के टीलों में छुपा दिया है। अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर को गोद में ले लिया। दादा ने पोते को बड़ा प्यार किया, बहुत रोए दादा हुजूर को गोद में लेके, और 6 साल के मेरे पैगंबर को गोद में लेके जब बहुत रोए ना मेरे आका करीब, जब बहुत रोए हुजूर को लेके, उसके बाद वक्त गुजरा, अपना उंगली पकड़ के हुजूर को बाजार दिखा के लेके आते हैं।
और फिर बचपन 2 साल के बाद फिर जब दादा का विसाल हुआ, जब अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा निकला तो एक बच्चा दीवार से लगा हुआ काबे की रोता था। ये कोई और नहीं थे, ये मेरे हुजूर थे। अपने दादा के जनाजे को निकल के देखते थे और फिर रोते भी थे। ये मेरे हुजूर का बचपन है, कैसा तकलीफों भरा बचपन है, कैसा तकलीफों भरा बचपन है। उसके बाद अब अबू तालिब हुजूर को लेके जाते हैं, मैं आपको पालूंगा। खैर मक्के में कहत पड़ गया, लोगों ने अबू तालिब से कहा दुआ कर दो। कहा मैं दुआ नहीं करूंगा, मेरा भतीजा दुआ करेगा। कहा ये तो बेबरकत है। वो लोग कहते थे कि यतीम बेबरकत होता है, उनका अकीदा माज़अल्लाह ये था कि यतीम बेबरकत मनहूस होता है। वो कह लगे ये क्या दुआ करेगा? अबू तालिब बोले यही तो दुआ करेगा। गोद में उठाया, खामोश मेरे भतीजे को बेबरकत कहा, सारी बरकतें तो इसी के पास हैं। हुजूर को लेकर के गए और लेकर के जाने के बाद काबे की दीवार से लगा दिया और लगाने के बाद का ए उजली रंगत वाले, ए चिट्ठे चेहरे वाले, जरा दुआ तो कर दे। जब मेरे नबी ने चारों तरफ देखा, मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, और बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे नबी ने चारों तरफ देखा, बिल्कुल भी बादल नहीं थे। हुजूर ने इशारा किया, न जाने कहां से बादल झूमते हुए आए। मक्के में अंधेरी छा गई, घटा फिर जब बारिश हुई है, ऐसी बारिश मक्के वालों ने कभी देखी नहीं थी। ऐसी बारिश हुई, ये रमझम ऐसी मेघा बरसा कि लोग भीगते जाते थे और कुफ्फारे मक्का कहते जाते थे मोहम्मद यतीम बन के नहीं आए, बल्कि यतीमों का सहारा बन करके आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत।